अध्याय चल रहा शुरू हम प्रारंभ हो चुका कल। क्या चल रहा था? सोनकारी ऋषि ने प्रश्न पूछा था श्री शुद्ध गोस्वामी जी से। क्या प्रश्न पूछा था? कि जो भगवान में प्रलय काल में जो अभिष्ट प्रविष्ट हो जाते हैं जीव, तो दोबारा वो जब कैसे किस प्रकार से बाहर आते हैं? प्रलय काल में समझ जीव भगवान में प्रविष्ट हो जाते हैं, पुनः उनका निर्गमन जब भगवान को फिर सृष्टि करते हैं, कैसे करते हैं? और क्या बोला था उन्होंने? छत्ता महाभागवत कृष्ण कांति का सुहृत यत्याज अग्रजम कृष्णे सापत्नम अघवानिति द्वैपायनाद अनवरो महित्व तस्य देहज सर्वात्मना सिद्ध कृष्णम तत्प्रांस्तानुव्रतः किमनुपृच्छन् मैत्रेयम विजातीर्थ सेवया उपगम्य कुशावर्त आसेनम तत्व। वो क्या कहा था? मैत्रेय जी हे शुद्ध गोस्वामी जी महाभागवत कृष्ण के अत्यंत प्रिय छत्ता विदुर जी, उन्होंने कृष्ण से भगवान के कहने पर उनकी प्रेरणा से अग्रजम तत्यास सापत्न अपने समय पुत्रों के साथ में धृतराष्ट्र का त्याग कर, अग्रज मैंने बड़े भाई, अपने बड़े भाई को त्याग दिया था। सापत्न मतलब समस्त परिवार के साथ में अपने बड़े भाई का त्याग कर दिया था। और क्या महिमा उनकी? द्वैपायनाद अनवरो महित्व तस्देहज। विदुर जी कहां से उत्पन्न हुए हैं? वेदव्यास जी के शरीर से उत्पन्न हुए हैं। अतः न अवर द्वैपायनाथ, तो द्वैपायन वेदव्यास से कम नहीं है। तथापि इतने महिमा संपन्न होने पर भी क्या करते हैं? सर्वात्मनाशित कृष्ण तत्प्रांस्ता अनुव्रत, जो भगवान के अनुव्रत दास होते हैं उनका अनुगत्य करते हैं। अब ऐसे विदुर जी ने किम अनुपृच्छन मैत्रेयम, ऐसे विदुर जी ने मैत्रेय से क्या पूछा था? और ब्रजा तीर्थ सेवया उपगम में कुशावर्तम आशीनम तत्ववित्तम। कहां पूछा था? कुशावर्त, हरिद्वार। और विदुर जी के लिए क्या शब्द आया? ब्रजा तीर्थ सेवया। विदुर जी तीर्थ भ्रमण में निकल गए थे। दुर्योधन ने जब उनका अपमान किया, विदुर समझ गए अब विनाश काल आने वाला है तो मैं देख नहीं पाऊंगा, तो वो निकल गए तीर्थ भ्रमण में। तीर्थ सेवया, तीर्थ सेवा के प्रभाव से विरजा, उनके सारे रजोगुण समाप्त हो गया है। तीर्थों की सेवा मतलब तीर्थों में स्नान आचमन आदि करने से उनके समय रजोगुण की बोला, जितनी कामनाएं वासनाएं हैं मूल है रजोगुण। जो कामनाएं कहां से उत्पन्न होती हैं? रजोगुण से। तो समझ से उनके रजोगुण समाप्त हो गया, ये सामान्य अर्थ है। परंतु अब प्रश्न उठता है, जो विदुर जी महाभागवत हैं, क्या उनके अंदर कोई पाप थे क्या? तीर्थ सेवा तीर्थों में जाने से उनके पाप नष्ट हो गए? नहीं। यहां बता रहे उल्टे अर्थ कर रहे हैं, जिनके वहां जाने से तीर्थ विरजा हो गए, तीर्थ भी पवित्र हो गए। तो क्या तू बोल गए तो तीर्थ अपवित्र हो गए थे क्या? हो गए। पापियों के पाप धोते तीर्थ मलिन हो जाते हैं। जब भगीरथ जी ने गंगा जी से प्रार्थना की आप भूलोक में चलिए, तो उन्होंने कहा पुत्र में जाऊंगे सही, परंतु भूलोक में पापी लोग रहते हैं, उनमें स्नान करेंगे, मैं स्वयं ही अपवित्र हो जाऊंगी, तो मेरा क्या होगा? भगीरथ जी ने उसमें उनको वरदान दिया था, जब कोई शुद्ध भक्त आपको स्पर्श करेगा, आपके पास में आएगा,
उनके दर्शन स्पर्श से आपके सारे पाप नष्ट हो जाएंगे, आप पुनः पवित्र हो जाओगे। दर्शन पवित्र करो, गंगा पर असहायले पश्चाते पावन, दर्शने पवित्र करो। गंगा जी का स्पर्श होने से पवित्र होते हैं। परंतु तीर्थी को तीर्थानी क्या है? भौद्ध भागवतार तीर्थी बोलता स्वयं प्रभु, तीर्थी को तीर्थानी स्वाद गदा मिलता। सामान्य व्यक्ति तीर्थों में जाता है पवित्र होने के लिए, परंतु ऐसे महाभागवत में जाते हैं तीर्थों को पवित्र करने के लिए जाते हैं। तो इसलिए कह रहे हैं क्या? विरजा तीर्थ सेवया, विदुर जी के वहां जाने से समझ तीर्थ थे क्या बन के? विरजा। रज मैंने मल, निर्मल हो गई। ऐसे विदुर जी ने किम अन्न पृच्छन, क्या पूछा? ऐसे विदुर जी कहां पहुंचे थे? उपगम में कुशावर्तम में गए और वहां जाकर के क्या पूछा? प्रश्न कर रहे हैं विदुर जी ने वहां पर मैत्री जी से क्या पूछा। अब बताइए उन्होंने क्या प्रश्न किया था? किसे पूछ रहे हैं? सोनगादी पूछा सुद गोस्वामी से विदुर जी ने हरिद्वार में मैत्री जी क्या श्रवण किया। तयो संवदतो नूनम प्रवृत्ता यमला कथा, आपो गांग्यमिवाघ्निघ्न हरे पदाम्बुजाश्रया। मानो मैत्री ने पूछा, सूद ने पूछा तुम क्यों सुनना चाहते हो? उनमें क्या बात है, क्यों सुनना चाहते? क्योंकि तयो संवदतो नूनम प्रवृत्ता हेमला कथा। तो ये मैंने वो दोनों निश्चित रूप में उनमें जो संवाद हुआ होगा, संवाद तो प्रवृत्ता अमला कथा, भगवान की जो अमल कथा, भगवान की जो निर्मल कथा है, उन कथाओं में उनकी प्रवृत्ति हुई होगी, अर्थात उनमें भगवान की कथाओं की चर्चा हुई होगी। कैसे? आपो गांग्यमिवाघ्न, आपो गांग्य इव अग्नि हरे पादाम्बुजाश्रया। कैसे? तो भगवान की कथा जो कैसी है बता रहे, अमल कैसी है तब बता रहे जिस प्रकार से पदाम्बुज हरे पादाम्बुश्रया आश्रया, भगवान के चरण कमलों से निकली हुई गांग्य मतलब गंगा संबंधी, गांग्य है, गांग नहीं है, गांग्य शब्द है। गांग्य मैंने गंगा जी के संबंधी है। कौन है? जल है। तो गंगा जी का जो जल है कैसा है? वो क्या है? अघग्नि, अघग्नि, पापों का नाश करने वाली है। क्यों नाश करने वाली है? क्योंकि भगवान के चरणों से संबंधित है। गंगा जी भगवान के चरणों से संबंधित होने के कारण पापों को नाश करने वाली है। उसी प्रकार से जब उनके चरणों से निकली गंगा पापों को नाश करने वाली होती है, तो उसी प्रकार से ऐसे भगवान की हरि कथा भी अमल क्या है? अमल, सब पापों को नाश करने वाली है। तो यहाँ तुलना किससे की गई है? जो कथा भगवान की तुलना किससे की गई है? गंगा जी से। गंगा कहाँ से निकली? भगवान के चरणों से निकली है। तथा किसकी है? उन्हीं भगवान की है। जब चरणों से निकली गंगा इतना महत्व रखती हो तो उनकी कथा कैसी होगी? जगत में होता है ना, है कोई प्रधानमंत्री है, उसका जब पीए इतना महत्वपूर्ण हो सकता है तो उसकी बात कैसी होगी? जब पीए उसका इतना महत्व, इतना उसको बल रखता हो, सब डरते हैं उससे, तो जो प्रधानमंत्री की जो वाणी होगी, कथा होगी, वो कैसी होगी? बोलते ना, जानता है मैं तुझसे बेटा हूं, पता है कौन है? मेरे चाचा कौन है? क्या डीएम है?
सुनता आदमी डर जाता है। डीएम सामान्य जो उनका दास है, पीए इतना शक्तिशाली है, तो उसका जो बात भी कम नहीं होती। जानते हो किसका बाप को, किसका बेटा हूं, होता है ना सर। तो जब उनकी चरणों की चरण धौत जल, गंगा जी क्या है, भगवान का चरण धौत जल, भगवान का चरणामृत है ये, है कि नहीं? चरणामृत कैसे है? जब भगवान वामन देव पहुंचे थे स्वर्ग में, बलि के दरबार में 3 पग भूमि मांगी, मापने लगे तो कौन प्रकाशित हो गए? त्रिविक्रम भगवान प्रकाशित हो गए। एक पैर से पाताल माप लिया, रसातल। ये जब ऐसे जो दूसरा पैर ऊपर बढ़ाया, भू करते 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 भूलोक भूलोक महाजनता सत्य पार करके स्पर्श कर गया। तो विजय नदी का जल उनके चरणों से स्पर्श करके नीचे गिरा, तो ब्रह्मा जी ने उस जल को अपने कमंडल में भर लिया। गंगा जी, वही गंगा जी उनकी पुत्री हो गई। फिर बाद में फिर वही गंगा जी जगत में आविर्भूत हुई। तो कह रहे हैं गंगा जी ने जब महत्व रखती हो, उनकी कथा भी कैसे होगी? ऐसे हो। इसलिए बता रहे हैं तयो मैंने उन दोनों में जो वार्तालाप हुआ होगा, अवश्य ही क्या होगा? अमल कथा, भगवान की कथाएं चर्चा हुई। क्यों चर्चा का आधार क्या होता है? जो जैसा चर्चा जहां तो बनिए मिल जाए, क्या चर्चा होगी? समझे कि नहीं? जहां तो प्लेयर मिल जाए, खेल की चर्चा होगी। जहां दो राजनीतिज्ञ मिल गए, नेता, राजनीति, जहां छात्र मिल जाए, पढ़ाई की बात है, ऐसा है कि नहीं? तो जैसा संग जैसा वो आसंग होता है, वो वैसी चर्चा शुरू हो जाती है। ये दोनों कौन है बता रहे हैं यहां पर, क्योंकि ये दोनों कुछ सामान्य नहीं है। दोनों कौन है? भक्तगण, दोनों भगवान के परम भक्त हैं। विदुर जी भी कम नहीं है, मैत्री भी कम नहीं है। मैत्रेयी व्यास जी के शिष्य हैं, विदुर जी पुत्र हैं। क्या नहीं? हाँ, उनके गुरु भाई तो हुए। तो दोनों कम नहीं है ये। पुत्र मैत्रेय कुशारू ऋषि के पुत्र हैं, मैत्रेय के पुत्र हैं, पराशर के पुत्र नहीं, कुशारू के पुत्र हैं गुरु जी। हाँ, इस प्रकार से बता रहे हैं यहाँ पर। तो दोनों कम नहीं है, इसलिए वो सोनकाद ऋषि कह रहे हैं निश्चित रूप उनमें जो चर्चा हुई, क्या चर्चा हुई होगी? अमल कथा। अमल कथा कौन सी है? हरि कथा ही अमल कथा है बस। और जितनी कथाएं हैं उसको छोड़ करके 3 वार्ताएं हैं, असद वार्ता, मुक्ति वार्ता, वैकुंठ वार्ता। कहाँ की शुरू में है ये 3 वार्ता हैं? असद वार्ता, मुक्ति वार्ता और वैकुंठ वार्ता। कौन श्लोक में? कहाँ के? भागवत है नहीं? हाँ, पहली वार्ता होती है विषय वार्ता। विषय खाना पीना सोना, इस जगत की वार्ता। जो जिस वार्ता का आधार शरीर होता है। जगत में जितनी वार्ताएं होती है ना संसार में, सबका आधार ये शरीर होता है, ये शरीर होता है कि नहीं? अपना स्वार्थ होता है। उसके ऊपर होती है मुक्ति वार्ता। असल बात तो क्या बोला गया? वेश्या के समान बुद्धि को नष्ट कर देती है। मुक्ति की वार्ता आत्मा स्वरूप को ही नष्ट कर देती है। दोनों वार्ताओं को छोड़ो, यहां तक कि वैकुंठ वार्ता को भी छोड़ो। भगवान की जो वार्ता है उनको भी छोड़ दो। कौन भगवान? नारायण जी। और छोड़ कर करना क्या है? राधा कृष्ण की वार्ता करो।
विषय वार्ता पर त्याग करो, मुक्ति वार्ता पर त्याग करो। जो ब्रज में राधा कृष्ण शिवा चाहता है उसको वैकुंठ वार्ता भी छोड़नी पड़ेगी। वैकुंठ कहने से नारायण की वार्ता भी छोड़नी पड़ेगी, केवल राधा कृष्ण की वार्ता करनी पड़ेगी। तो जो वार्ता होती है उसका आधार होता है वो जो कर रहे हैं वो कौन है। यदि दो कनिष्ठ वैष्णव, हमारे जैसे दो वैष्णव हैं, यदि वो बैठ गए, चर्चा शुरू हुई हरिकथा से, पहुंच गई निंदा में, देख लेना कि हमारे जो होते हैं ना अधकचरे वैष्णव, शुरू हुई हरिका, हम बात स्टार्टिंग हुई भवन कथाओं से, होते 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 यार वो ना, वो जो कथा तो अच्छा करता है परंतु बदमाश है, तो दिखा था उसको, होता नहीं था है? शुरू हुई कहाँ से और समाप्ति कहाँ हुई। और जहां शुद्ध वैष्णव हो, चर्चा होगी विषय जगत से, ईशानी का विषय जगत से करेंगे, है ना। ये चर्चा कहाँ शुरू हुई है, गीता कहाँ शुरू हुई है, कहाँ शुरू, संसार से शुरू हुई है, हैं? तो पहला जयपुर क्या संसार के ऊपर है, वो ये तेरे मामा है, तेरे चाचा है, ताऊ है, कैसे मारूं मारूं कैसे मारूं, शुरू हुई। ये समाप्ति कहाँ पर हुई है, हरि चर्चा सर्वधर्मान परित्यज्य। तो जहां शुद्ध वैष्णव होते हैं, सपोज कहीं जा रहे हैं, चर्चा हुई विषय चर्चा है, जैसे ट्रेन में जा रहे हैं, देखा दो आदमी ताश खेल रहे हैं, पूरा परिवार ताश खेल रहा है, तो शुरू हुई वहां से, है ना। होते 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 वो बढ़ते 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 कहाँ पहुंचेंगे, वो हरिकथा में पहुंच जाएंगे, वहां होते। और हमारे जैसे जहां पर शुरुआत होगी हरिकथा से, पहुंच जाएंगे निंदा में, समझ गए नहीं। हाँ, तो यहाँ पर दो क्या है, तयो, वे दोनों कौन है, वे दोनों ही महाभागवत है। मैत्रेय महाभागवत है, विदुर जी महाभागवत है। और जब महाभागवत मिल जाते हैं वहां पर कृष्ण कथा व्यतीत अन्य कथा नहीं, वहां एक कथा होती है, क्या है, कृष्ण कथा। अवश्य कथा भी होगी, आप हमें बताइए। टांग न कीर्तय भद्रस्ते भद्रं ते, कीर्तन उदार कर्मण, रसज्ञ को नु तृप्येत, हरिलीलामितं विबन। ता मैंने उन कथाओं को न मैंने हमें कीर्तय, भद्र, हे भद्र, क्या बता रहे हैं, भद्रम ते, तुम्हारा कल्याण हो। कौन कह रहा है, सोना ऋषि कह रहे हैं, हे शुद्ध जी आपका कल्याण हो, भद्रमस्तु कल्याण हो। आप ताहन कीर्तय, जो बात हम मैत्रेय जी ने, मैत्रेय में और विदुर में जो संवाद हुआ था, कीर्तय, हमारे सामने से कीर्तन करो। क्यों, कीर्तन्य उदार कर्मण, क्या बता रहे हैं, कीर्तन्य उदार कर्मण। क्योंकि क्या बता रहे हैं यहां पर, जगत में जो कीर्तन्य है तो उदार कर्मण, मतलब भगवान की लीलाएं ही हैं। वहां जो मुख दे रखा है, इसे क्या कीर्तन करना है, कि भगवान की कथाओं का वर्णन करना है बस। यदि ऐसा नहीं किया, भगवान ने हमें शरीर दे रखा है, अपनी सेवा के लिए दे रखा है। जैसे कोई कंपनी किसी अपने एम्प्लॉय को गाड़ी दे देती है, कंप्यूटर दे देती है, क्यों देती है कंपनी, अपनी सेवा के लिए। यदि उसने तो दुरुपयोग किया, कंप्यूटर में मूवी देख रहा है और गेम खेल रहा है, छीन लेगी और नौकरी से निकाल देगी उसको। गाड़ी दे दी थी कि जल्दी ऑफिस पहुंच जाएगा, रोज लेट पहुंचता है। एक दिन बॉस ने देख लिया, ये अभी गर्लफ्रेंड के साथ घूम रहा था गाड़ी में, क्या करेगा वो, छीन लेगा। वैसे भगवान ने जो हमें शरीर दे रखा है, ये भगवान ने हमें क्यों दे रखा है, अपनी सेवा के लिए, कि ये मेरी सेवा करे शरीर से। आंख से क्या करें, दर्शन करें। नासिका से क्या करें, मुकुंद लिंगाय दर्शने दृशो, दृशो में नेत्र, नेत्र क्यों दे रखे हैं, भगवान का मुकुंद लिंगालय जो मंदिर है उनका दर्शन करने दे रखे हैं। जीवा क्यों क्यों दे रखी है,
हरे गुणानुवर्णने, जीवा दे रखी है हरि गुणगान करने के लिए। कान क्यों दे रखे हैं? श्रवण श्रवण करने के दे रखे हैं। हाथ को दे रखे हैं करो मंदिर हरे मंदिर मार्जन आदिशु, हाथ दे रखे हैं मंदिर मार्जन करने के लिए। पैर क्यों दे रखे हैं? प्रधानुसार पड़े हरे क्षेत्र प्रधानुसार पड़े। पैर क्यों दे रखे हैं? धाम परिक्रमा करने के लिए। सिर क्यों दे रखा है? ऋषि के चरणों झुकाने के लिए। पूरा शरीर भगवान ने दे रखा है अपनी सेवा के लिए। यदि हम इसका दुरुपयोग करते हैं, हमने क्या करते, पूरे शरीर को अपनी सेवा में लगा दिया। अपनी सेवा में, या हमारे जो प्रिय व्यक्ति हैं उनकी सेवा में लगा दिया, पत्नी की सेवा में लगा दिया, बाप की सेवा में लगा दिया, माँ की सेवा में लगा दिया, पूरा खत्म, उल्टा हो गया। कैसे अश्कुल यमराज ने क्या कहा था? तानाने अधम असत कृतो विष्णु कृत्यान। यमदू तो चले जाओ। जो ऐसा व्यक्ति है जिसकी जीवा कभी मेरा प्रभु गुणगान नहीं करती, जिसका मन में कभी प्रभु का स्मरण नहीं होता, और सिर कभी प्रभु का झुकता नहीं है, तान आनय अधम, भी अधम है, विष्णु अकृत्य है, ले आओ उनकी मैं धुलाई करने वाला हूं, उन्हें पकड़ के ले आओ। इसलिए कह रहे हैं यहां पर कीर्तन उदार कर्मण, अर्थात कीर्त्यानि कीर्तन योग्यानि उदार कर्माणि महांति कर्माणि तस्मत्। मतलब क्या? उदार भगवान कौन है? उदार भगवान का ये नाम है। उदार कर्माणि मतलब जिनके कर्म उदार, कर्म मने लीला, उदार मने महान, जिनकी महान लीलाएं हैं, ऐसे भगवान की कथाएं कीर्तन्य हैं, कीर्तन करनी चाहिए, क्योंकि उससे कल्याण होगा। जगत में हम कुछ ही बात करते क्यों करते? बताओ जगत में हम मुझे एक शब्द क्यों निकालते हैं? हम कुछ भी बोलते हैं, क्यों बोलते हैं? उद्देश्य क्या होता है? कल्याण। जब हम कुछ भी मुझसे कुछ भी कहते हैं, भोगी को कोई भी व्यक्ति हो, उसको उद्देश्य क्या होता है? अपना सुख, है ना? कुछ भी कहते हैं उसे हम अपना उसमें हित के लिए कहते हैं ना। ये बंदर भगाओ, बंदर आ गया, हित, है ना? ये ले आओ, हित। कुछ भी हम कहते हैं, कुछ भी मुझसे कहते हैं, हम वही बात को मुझसे कहते हैं जिसमें उसमें अपना हित सोचते हैं, है ना? कोई बोलेगा चाकू मेरे को मार दो, कोई बोले मेरे विष पिला दो, बोले मेरे ऊपर धक्का मार दो, बोलता कोई क्या बोलता है? मुझे धक्का मत मारो, विष मत पिलाओ। तात्पर्य क्या हुआ? तात्पर्य यही हुआ, हम इस मुख का भी उपयोग अपने हित के लिए करना चाहते हैं, अहित के लिए कोई नहीं करता। अलग बात है, हमें पता ही नहीं हित क्या है, तो बोलते हित के लिए, हो जाता है अहित। तो वास्तव में हित क्या है? भगवान की कथाओं का कीर्तन करना हित है, क्योंकि इन कथाओं का कीर्तन करते करते हमारा चित्त शुद्ध होगा, और कर्म भजन साधन करते करते भगवत धाम पहुंच जाएंगे, शिव में लग जाएंगे। इसलिए कह रहे हैं कीर्तन्य उदार कर्माणि, भगवान की जो लीलाएं हैं वही कीर्तनीय जगत में है, बस। इसके अलावा सब असद वार्ता है जो हमको कष्ट देने वाली है। रसज्ञ कौन उत्तृप्येत हरिलीलामृतम। अब ऐसे जो परम उदार जो लीलामय भगवान हैं, उनकी लीलामृतम, उनकी लीलाओं को सुनने से कौन रसज्ञ है जो तृप्त हो जाएगा? कौन रसज्ञ है, रसिक है जो तृप्त हो जाएगा? मतलब रसिक किसे कहते हैं? जो कभी तृप्त नहीं होता। तृप्त हो गया तो रसिक नहीं है। एक रसगुल्ला खाया था तो और नहीं, तो रसिक नहीं है। रसिक मतलब क्या? 10 खा गया, 4 और बांध ले पल्लू में, बाद में खाऊंगा, पेट खाली हो जाए तो रसिक। एक में ना कर दिया तो फिर रसिक नहीं है।
तो ऐसा कौन रसज्ञ है जो भगवान के ऐसा लीलामृत, जो लीलामृत को पीते 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 बोर हो जाएगा, तृप्त हो जाएगा, अर्थात तृप्त नहीं होगा। तृप्त होगा तो रसिक कहां रहा? पेट भर गया उसका पर मन नहीं भरा। पेट तो भर गया, मन नहीं भरा। खाते हैं ना कोई पेटू, वो हलवा खाता है और पेट भर गया, मन नहीं भरा। बार बार देख रहा कढ़ाई की ओर, वो पेट जगह ही नहीं। तो बताइए, इसलिए ऐसा बता रहे भगवान की जो लीलामृत कथाएं हैं, कौन रखो शब्द क्या? रसज्ञ, रसिक। जो रसज्ञ नहीं हो तो सुनेगा ही नहीं, है ना। जो रसज्ञ व्यक्ति हो, जो रसिक व्यक्ति हो, ऐसा कौन है जो कथाओं से तृप्त हो सके? अतः हम तृप्त नहीं हो पा रहे हैं। कहने क्या चाहते हैं? हम रसिक हैं, हम और सुनाओ। टीका में कह रहे हैं, भद्रम ते, आपका कल्याण हो, या उत्सुक असुक वशतः स्वर्गादि मुनिगणे सुते प्रति आशीर्वाद। अब ये उल्टा हो गया। ये आशीर्वाद कौन देगा? श्रोता की वक्ता? यहां तो उल्टा उल्टा हो रहा है। हे स्वर्गादि, हे शुद्ध गोस्वामी, आपका कल्याण हो। बताओ, शुद्ध श्रेष्ठ है कि शौनक श्रेष्ठ है? वासु स्वर्गादि ऋषि श्रेष्ठ है, ब्राह्मण है वो, शुद्ध गोस्वामी। परंतु यहाँ पर कृपा करके उन्होंने शुद्ध गोस्वामी को, क्योंकि बलदेव जी कृपा पात्र हैं, शुद्ध गोस्वामी के शिष्य हैं। शुद्ध जी कौन है? सुखदेव जी के शिष्य हैं। ये शिष्य कैसे बन गए? जब परीक्षित जी को अभिशाप प्राप्त हुआ, वो सुखताल पर गंगा के तल पर बैठ गए थे। सब ऋषि महर्षि आ रहे थे, वहां शुद्ध गोस्वामी गए थे। शुद्ध गोस्वामी बच्चे थे, वो भी सामने बैठ के सुन रहे थे। तो उनसे उनके श्रवण के करके तब नैमिषारण्य में कथा हो रही है। जो हम कथा श्रवण, जो हमारे सामने जो भागवत कथा है, ये शुद्ध गोस्वामी द्वारा क्या कथित है, शुद्ध गोस्वामी कह रहे हैं हमारे सामने। तो इसलिए कह रहे हैं यहाँ पर, तो ऐसे क्यों बोला उन्होंने? औत्सुक वशता, इतनी उत्सुकता उनके अंदर है, इतनी उत्सुकता उसके अंदर है, जहां उत्सुकता आ जाती है ना, मर्यादा का ध्यान नहीं रहता। रहता क्या? सामने गुरुजी आ गए, कोई बहुत बड़े महापुरुष आ गए, भाग रहे हैं, उसमें ये भी ध्यान दे रहे हैं हमसे जो आगे श्रेष्ठ है उसको धक्का मार पीछे कर देते हैं। उसमें ध्यान से मेरे भाग रहे हैं उत्सुक होकर के, मर्यादा टूट जाती है। और जो हमें श्रेष्ठ वैष्णव उसको हम लांग जाते हैं, पार कर जाते हैं, कर नहीं करते हैं। क्यों? औत्सुक्य वशतः। तो ये दोष नहीं माना जाएगा। तो यहां कह रहे हैं दोष नहीं, क्यों दोष नहीं है? वो औत्सुक्य वशतः शौनकादि मुनि उन्हें आशीर्वाद दे रहे हैं। कीर्तन उदार कर्म, जहाते कीर्तन योग्य उदार कर्म समूह हो रही थे। मानो मैत्री जी ने पूछा, तुम वो कथा क्यों सुनना चाहते हो? क्योंकि उन कथाओं में क्या है? उदार कर्म समूह, भगवान की लीलाएं हैं। बस लीलाएं, इसलिए कथाएं महत्वपूर्ण है। लीला नहीं हो तो फिर क्या है? वो काक वायसम तीर्थम है न, यद बद तीर्थ ये बचस क्या है? ये बचस भूलने में, जिन बता रहे हैं जो कथा कर रहा है, वो कथाओं में यदि भगवान की लीलाएं नहीं है तो क्या है? वो वायसम तीर्थम, वायस में कौवा, क्या होता है? कौवा। वो काक तीर्थ है, कौवे का तीर्थ है। यत्र हंसा न निर्मंते, एक कौवा होता है, हंस होता है। कौवा जो कौवे कहाँ रमण करते हैं? कहाँ? जहाँ कचरा ढेर होता है ना, काव उनका तीर्थ है, कौवे का तीर्थ है वो। जब गाय भैंस मरी हो
वो तीर्थ किसका है वो? और कौवा वहां से काव काव करके खूब कीर्तन करते हैं। परंतु ऐसी जगह हंस नहीं जाते हैं? अब यार न ये बता चीर्तम हरिर यशो न यद वचस, जो कथा कर रहा है भगवान का यश उन कथाओं में, उसके वचन में नहीं है। कथा कर रहा है ज्ञान की बातें, कर्म की बातें, योग की बातें, मुक्ति की बातें, न हरिर यशो न गृणंती, उसी कथाओं में कि हरि की लीलाएं नहीं है। तो वो कथाएं कैसी है बता रहे, काक वाय तीर्थम, और वहां कौन जाएगा? कौवे। जब ज्ञान की बात है, कर्म की बातें हो रही है, वहां जो भी जा रहे बैठे हैं मजे में, वो सब कौवे, उनको उसमें मजा आ रहा है सुनने में। परंतु जो हंस कहाँ रहते हैं? हंस रहते हैं मानसरोवर में। मानसरोवर कहां पर है? कैलाश। और खाते क्या है वो? कमल की नाल खाते हैं। और कौवा क्या खा रहा है? ये गंदगी खाता है। मतलब हरि कथा कैसी है? हरि कथा बता कमल के नाल के समान अति सुस्वादु है। तो उसे कौन खाएंगे? हंस कौन? भगवान के भक्त। मने जहां पर भक्ति की बातें नहीं हो, कथाएं हो रही हैं, भक्ति की बातें नहीं हो रही हैं, कर्म की बातें, योग की बातें, मुक्ति बातें हो रही हैं, वहां साधु जाएगा ही नहीं। इसलिए कह रहे हैं, तो भगवान की जो उदार लीलाएं हैं उन कथाओं में लीलाएं हैं, इसलिए आप कृपा करके वो कथाओं का कीर्तन करो। एवं उग्र सर्वा प्रेष्ठ ऋषि भी नैमिषायने भगवती अर्पिताध्यात्म ताना सुतामिति। अब देखो यहां पर क्या नाम है? उग्र सर्वासुत। पिता का नाम क्या था? रोमहर्षण सुत। सूत क्यों कह रहे हैं इनको? सूत क्यों कह रहे हैं? ये शुद्ध जाति के हैं। सूत उसे कहते हैं जो रथ हाँकता है, कुछ जाति में है, कुछ जाति से है ये। वह है रोम, पिताजी था रोमहर्षण सुत, जिनका वध बलदेव जी ने अपने हाथों से कर दिया था नैमिषारण्य में। यह है उग्र सर्वासुत, उग्र सर्वा, जिनका श्रवण इतना उग्र है, एक बार सुनने मात्र से ही क्या हो जाता है? इनको स्मरण हो जाता है। उग्र सर्वा पृष्ठ ऋषि भी, ऋषियों ने प्रश्न पूछा, कहां पूछा? नैमिषारण्य में। कथा कहां हो रही है? ये शौनकादि ऋषियों ने नैमिषारण्य में जब उग्र सर्वासुत से प्रश्न पूछा, तो भगवती अर्पिता आध्यात्मतानासुतामिति, तब उस समय शुद्ध गोस्वामी ने भगवती अर्पित अध्यात्म, उन्हें अपने मन को भगवान में अर्पित कर दिया। अर्पित करके आहा कहने लगे, तुम लोग श्रवण करो, सुरेताम। तो यहाँ पर क्या प्रश्न, यहाँ क्या संदेश गया? हरिकथा कैसी करनी चाहिए? अर्पित आत्मा। यदि हम भगवान को अर्पित आत्मा नहीं करेंगे तो कथा नहीं बोल पाएंगे। मने तात्पर्य क्या हुआ? कथा क्यों करनी चाहिए? केवल भगवान की भक्ति के लिए। यदि हम कथा कर रहे हैं अपने स्वार्थ के लिए, धन रुपये पैसे सम्मान, अपने बड़प्पन दिखाने के लिए, अब महत्व दिखाने के लिए, अपना कौशल दिखाने के लिए, वो कथा नहीं होगी। क्या होगी? वो क्या होगी? विष। बोले हरिकथा विष कैसे हो गई? क्यों? दूध पर पौष्टिक होता है, दूध पौष्टिक, दूध में सर्प मुख मार देता है, मुख डाल देता है, तो दूध क्या बन जाएगा? जहर बन जाएगा। दूध जहर बन गया, अब पीने से व्यक्ति मरेगा। उसी प्रकार से भागवत की कथा किस मुंह से निकलनी चाहिए? अर्पित आत्मा, भगवती अर्पित आत्मा, जिसका तन मन भगवान को अर्पण हो चुका है,
ऐसे व्यक्ति भागवत करेगा तो वो भागवत की कथा होगी। जो व्यक्ति अपने स्वार्थ के लिए भागवत कर रहा है, अपनी महिमा दिखाने के लिए, अपना वर्चस्व बढ़ाने के लिए, शिष्य बढ़ाने के लिए, धन के लिए, तो वो कथा भागवत की है ही नहीं। कहते हैं भागवत पढ़े कोई तरे तो कोई मरे। मरण भी इससे होता है। आपका सूद को समझ के क्या कहते हैं उसको हम कल श्रवण करेंगे। पंचा कल्पतरुभ्यश्च कृपानां पावनवैष्णवेभ्यो नमः। पूछो जी जल्दी। मेरा प्रश्न ये है, इसे समझ होना चाहिए। हाँ, कि भगवान ने कुछ भी जैसे 3 गुण की बात यहाँ पर आया है, रजोगुण का। हाँ, आपने इसमें ये भी बताया कि तीर्थों में जाने से वो जीवात्मा पवित्र हो जाता है। हो जाता है। तो वहाँ आपने ये भी बोला कि वहाँ पवित्र, जैसे गंगा है तो गंगा भी बोल रही कि मैं अपवित्र हो जाऊंगा, तो उसके लिए जैसे शुद्ध भक्त आएंगे तो उससे वो शुद्ध हो जाएगा। हाँ, तो यहाँ अपने विदुर महाराज में हाँ, वो जो रजोगुण का इसमें आया है वर्णन, हाँ, तो रजोगुण अगर है तभी तो आया है। ये श्लोक का बाह्य अर्थ होता है। 2 अर्थ हुआ करते हैं। एक अर्थ सामान्य व्यक्ति के लिए होता है और एक अर्थ होता है, ये यदि बोलेंगे विदुर जी तो शुद्ध थे तो फिर उसमें कौन जाएगा? क्यों जाएंगे फिर हम लोग? ये इसे कहा ना, तो अच्छा है इनका। यदि हम बोलते विदुर जी शुद्ध थे, फिर लोग बोलेंगे तीर्थों क्या महत्व रहा, तो हमें क्या विश्वास, मैं पापी हूँ, क्यों जाऊंगा, है ना। इसलिए विदुर वहां क्या दिखा रहे हैं कि पापी व्यक्ति भी पवित्र हो जाता है। यदि विदुर जी शुद्ध ही थे तो तीर्थ क्या महत्व रह गया? कोई महत्व रहेगा, है ना। तो यहाँ क्या दिखा जाए, जैसे सुखदेव गोस्वामी में मायावादी नहीं थे, मायावादी थे क्या? तो क्यों भागे जंगल में? मायावादी थे वो, तो क्यों भागे जंगल में? और निर्विशेष ब्रह्म की ओर क्यों भाग रहे थे? ये शिक्षा देने के लिए कि ऐसे निर्विशेषवादी भी उन्हीं कथा सुन करके भक्त हो सकता है। समझे कि नहीं? विदुर जी परम पवित्र है, इसलिए उसका यदि बाह्य अर्थ है, यह अर्थ क्यों है? लोगों, अच्छा विदुर जी ने स्नान के पवित्र हो गए तो हम भी पवित्र हो जाएंगे। ये लोगों को विश्वास दिलाने के लिए कि हम भी पवित्र हो जाएंगे, ये दिखाने के लिए। वास्तव में विदुर जी को पवित्र नहीं, बल्कि विदुर जी तो तीर्थानी। एक बाह्य अर्थ होता है जो सामान्य लोगों के लिए होता है, एक विशेष अर्थ होता है विशेष लोगों के लिए, जो विशेष व्यक्ति हैं उनके विशेष अर्थ हुआ करता है। और मैं कभी कुछ कहा था ना, कुछ याद करने को। हाँ, आपने कहा था कि हम बीता शुरू हो गया था, बीता शुरू बोलो संक्षेप 5 मिनट में।